अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़ाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया। समाज शुरू होते ही दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमे में कहा, आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना ना करें। बार बार कहा था दिखा दें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से 10 बरतार। सुप्रीम कोर्ट में वावेला किया। समाज शुरू हुई तो पटिशन वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में इस्तफसार किया। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना ना करें। बार बार कहा था कि दिखा दें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। अदालतें हुक्म दे सकती हैं, हुकूमत नहीं बदल सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरख्वास्त ले आएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शहराजा ही बिखेर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11.5 उस सिंबल को आपने खत्म किया। फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई। पीटीआई वकील ने मजीद कहा कि फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड पर दरख्वास्त वापस ले ली है। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सकते थे? चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा। तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, इस मुकालमे के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, काफ़ी दिलचस्प मुकालमा हुआ है। लतीफ खोसा की जानिब से ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि जो फैसला आपने दिया है, हम आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आए थे और आपने पूरी की पूरी जो तरीके फील्ड है वो तरीके इंसाफ से छीन ली। इसलिए हम अपनी दरख्वास्त को वापस लेकर, मुझे हिदायत मिली है पार्टी की अदालत की जानिब से कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाएंगे, वहाँ रुजू करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आर यू श्योर आप ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे यही हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए और अवाम से रुजू किया जाए। इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से उनको ये बताया गया कि हमारे सामने जो इलेक्शन का मैटर आया उसके ऊपर अदालत ने अहकाम जारी किए। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी अदालत ने हुक्म जारी किया। अदालत हुक्म तो दे सकती लेकिन हुकूमत नहीं बन सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 12 दिन के अंदर पीटीआई की दरख्वास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का फैसला किया और इलेक्शन की तारीख आ गई, जिस पर आप राजी भी होकर गए यहाँ से। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ये काम न करती तो आप कभी भी इंतखाबात की तारीख नहीं ले सकते थे, या अगर अदालत टेक्निकल नुकात पे पड़ जाती तब भी इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार हो सकता था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि इंतखाबात जो वो शफाफ होंगे? इस पर लतीफ खोसा की जानिब से कहा कि उन्हें यकीन है कि इंतखाबात में अब तक जो हो रहा है किसी सूरत भी इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे और ये जानिबदाराना और गैर मुस्तफाना इंतखाबात की जानिब से मुल्क जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जमहूरियत और जो है अदलिया उसकी आज़ादी और उसकी बका के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अपने खून दिया है हमने, इसलिए हम लोग अब आवाम की अदालत में जाना चाह रहे हैं। लतीफ खोसा ने यहाँ तक कहा कि 230 नशिस्तें उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ की आनी थी। ये उनका दावा था सुप्रीम कोर्ट में कि 223 नशिस्तें हम हासिल कर सकते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले से रुक गया है और अब तरीके इंसाफ इंतखाबी सियासत से इस वक्त बाहर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आगाह कर रहे थे। इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को ख़त में लिखा, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। लिखा, 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। निशानदेही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली।
सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। क़याम अमन के लिए कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इस मरहले पर इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। KP से आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को चिट्ठी लिख दी। लिखा, 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने को यकीनी बनाया जाए। ऐवान बाला ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। करारदाद में निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। दिलावर खान ने सबसे पहले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेट में पेश की थी, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया था। आम इंतखाबात का मरहला बैलेट पेपर्स की छपाई तक पहुँच गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी गई। ज़राए इजलास में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने का फैसला। इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर छापेगा। फहद चौधरी से इस बारे में जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा। इंतखाबात अब अहम मरहले में पहुंच गए हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दे दी गई है। जराये के मुताबिक इजलास में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स 3 मुख्तलिफ प्रिंटिंग कंपनियों से छपवाने की मंजूरी दी गई है और जराये का यह भी कहना है कि वाटर मार्क के हामिल खुसूसी बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे और इस मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी और इजाफी जो नफरी है सिक्योरिटी एहलकारों की वो तैनात की जाएगी और जराये के मुताबिक 25 करोड़ के लगभग जो है वो बैलेट पेपर मजमूई तौर पर छापे जाएंगे। जी, 9 मई मुकदमे का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नकीबुल्लाह सानेहा 9 मई के मरकजी मुकदमा 9623 में मतलूब था। मुलजिम की जाए वक़्वा पर मौजूदगी जियो फेंसिंग से साबित हुई। मुलजिम नकीबुल्लाह बाजोड़ एजेंसी का रिहायशी है। मुलजिम थाना सरवर रोड मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम ने 9 मई को जिना हाउस में तोड़ फोड़ की थी। पुलिस ज़राए ने यह बताया है। सानेहा 9 मई से मुतालिक नए शवाहिद अपडेट करें आपको। 9 मई मुकदमे का एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम नकीबुल्लाह सानेहा 9 मई के मरकजी मुलजिम 9623 में मतलूब था। मुलजिम की जाए वक़्वा पर मौजूदगी जियो फेंसिंग से साबित हुई। मुलजिम नकीबुल्लाह बाजोड़ एजेंसी का रिहायशी है। मुलजिम थाना सरवर रोड मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम ने 9 मई को जिना हाउस में तोड़ फोड़ की थी। सानेहा 9 मई से मुतालिक नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वीडियो राहत बेकरी लाहौर की है, जहां शरपसंद पुलिस पर हमला करते हुए वाज़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कैसे मखसूस जमात के शरपसंद गिरोह ने पुलिस पर पथराव किया और पुरम पुलिस एहलकारों को जवाबी कार्रवाई पर उकसाया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर डंडा बरदारों का हमला मखसूस जमात के पुरम एहतजाज पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़े के हवाले से वीडियोस तो पहले भी मौजूद हैं, लेकिन अब जिस तरह से मज़ीद वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं वो खुल्लम खुल्ला इस बात का सबूत है कि 9 मई का वाक़या जो है वो बिल्कुल अचानक से या खुद से रूनुमा नहीं हुआ। उसके लिए हम सब जानते हैं कि किस तरह से लोगों की दहन साजी की गई और उस दिन भी लोगों को, आवाम को इश्तियाल दिलाया गया और जो पहले से प्री प्लान चीज़ें थी उनको एग्जीक्यूट किया गया। लोगों को टारगेट्स असाइन किए गए थे, लोगों को अहदाफ दिए गए थे और उन लोगों ने वहाँ जाकर वही कार्रवाई की जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। ये जो मजीद आप वीडियो देख सकते हैं ये भी 9 मई से ही मुतल्लिका वीडियो है। किस तरह से एक आम जो बेकरी है वहाँ पर तो तोड़ फोड़ की जा रही है और जो शरपसंद है वहाँ पर पुलिस को हम देख सकते हैं कि किस तरह से शरपसंदों ने निशाना बनाया पुलिस को और किस तरह से पथराव किया गया और फिर उनकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस भी जो है वो जवाबी कार्रवाई करे और उसके बाद कोई बड़ा वाक़या जो है खुदा न खास्ता रूनुमा हो। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर डंडा बरदार कारकुनों ने हमला किया। यकीनी तौर पर ये डंडे जो है वो एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा थे। अगर वैसे ही मजमा या आम लोग जो है वो इश्ताल के अंदर आते हैं तो कहीं पर भी हम हमेशा देखते हैं जुलूसों के अंदर या जलसों के अंदर
या एहतजाज के अंदर जो है लोग यकीनी तौर पर उनके अंदर गुस्सा भी होता है, यकीनी तौर पर वो मुश्तिल भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से मुसल्ला होकर आना, आग लगाने का सामान लेकर आना, तेल पानी लेकर आना और उसके बाद जो है फिर आतिशी असलहे से लैस होकर आना और इस तरह से डंडे या पत्थर जो है वो जमा करके आना और उनको मखसूस टारगेट्स के ऊपर वहाँ पर हमला करना, ये सब इस बात को जाहिर करते हैं कि ये प्लानिंग जो है 9 मई के हवाले से ये एक सोची समझी साजिश थी और उसका मकसद यही था कि पुलिस को, आवाम को और अफवाज पाकिस्तान को आमने सामने लाया जाए, रियासती इदारों को आवाम के सामने ला खड़ा किया जाए। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह की ये कार्रवाइयाँ की गई 9 मई को, जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं, तो ये जो कार्रवाइयाँ करने वाले ऑन ग्राउंड लोग मौजूद हैं, इनको उकसाने वाले लोग मौजूद हैं, प्लानर्स मौजूद हैं या मास्टरमाइंड मौजूद हैं, वो किसी तौर पर भी काबिल माफ़ी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान। आगे बढ़े, आपको बताएं, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकला की जानिब से केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कराने की कोशिशें। इस्तदा की एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील अजीज भंडारी एडवोकेट ने कहा कि NA 122 लाहौर और नवासी मियांवाली से इंतखाब के लिए कागजात जमा करवाए हैं। दोनों कागजात नामजदगी मुस्तरद करने में तोशाखाना का इल्ज़ाम एक जैसा है। कानून के मुताबिक 2 साल सज़ा पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा सकते हैं। तोशाखाना में सज़ा अखलाकी पस्ती को बुनियाद बनाकर सुनाई गई। अदालती फैसलों में अखलाकी पस्ती की कोई तशरीह मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील अजीज भंडारी का कहना है कि अखलाकी पस्ती को जवाज़ बनाकर ये फैसला दिया गया, जबकि अखलाकी पस्ती की अदालती फैसले में कोई तशरीह मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में अपना सियासी पावर शो करेगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। आज से पहर होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। शुरका के लिए बड़ी तादाद में कुर्सियां भी मैदान में लगा दी गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में अपना सियासी पावर शो करेगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। आज से पहर होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है। शुरका के लिए बड़ी तादाद में कुर्सियां भी मैदान में लगा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ओकाड़ा के फुटबॉल स्टेडियम में सियासी पावर शो करने जा रही हैं। जलसे के लिए 70 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक अब्दुल वहीद से। अब्दुल वहीद, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं जलसे की? यहाँ पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज दोपहर 2 बजे के करीब जलसा आम से खिताब करेंगी। तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो पंडाल में लगाए गए स्टेज की जो लंबाई है वो 70 फुट जबकि चौड़ाई 30 फुट के करीब है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पंडाल में तकरीबन 15,000 के करीब जो कुर्सियाँ हैं वो लगाई जा चुकी हैं और इसके अलावा शहर भर में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस भी अवेजा कर दिए गए हैं। पंडाल को पार्टी परचम के साथ खूब अच्छे अंदाज में भी सजाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ साथ दोपहर 2 बजे के बाद कम से कम धुंध के साए और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बात की जाए अगर सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी की हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़िशान हनीफ ने जलसागाह का खुद से जायज़ा लिया और इसके अलावा दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पर 1400 के करीब पुलिस एहलकार तैनात भी किए गए हैं और इसके साथ साथ महकमा हेल्थ और 1122 की भी टीमें मौका पर मौजूद हैं ताकि कोई भी किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े के साथ फौरी तौर पर निपटा जा सके। हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। शाहराहों और गलियों से बुलंदवाला बैनर्स और पोस्टर्स उतारना शुरू कर दिए। कार्रवाइयाँ जामशोरो, हुलैली
परेटाबाद सिटी और लतीफ़ाबाद में की गई हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सिर्फ मुकर्ररा साइज़ के बैनर्स और पोस्टर्स लगाने की इजाज़त है। खैबर पख्तूनख्वा में कई सियासी जमातें बेशतर हलकों पर उम्मीदवार खड़े न कर सकीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 65 हलकों पर टिकट जारी नहीं किए। अवामी नेशनल पार्टी ने 20 सूबाई हलकों पर उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया। बड़ी सियासी जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मैदान खुला छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कई सियासी जमातें बेशतर हलकों पर उम्मीदवार खड़ा न कर सकीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 65 हलकों पर टिकट जारी नहीं किए। अवामी नेशनल पार्टी ने 20 सूबाई हलकों पर उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 14 सूबाई हलकों पर टिकट जारी नहीं किए। मुस्लिम लीग नून ने 10 सूबाई हलकों, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने 5 हलकों पर उम्मीदवार खड़े न किए। सिंध के अहम शहरों हैदराबाद का दूसरा नंबर है, मगर इस शहर से 1988 से कौमी और सूबाई नशिस्तों पर कामयाब होने वाली सियासी जमातों के उम्मीदवार आज तक बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी आम आदमी तक पहुँचाने में नाकाम रहे। देखते हैं हैदराबाद से इरफान नारायण की रिपोर्ट। खस्ता हाल सड़कें, जगह जगह कचरे का ढेर, नाकारा सेवरेज का निज़ाम। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की अब तर सूरत हाल। एमकेएम के उम्मीदवार 1988 से 2023 तक हल्का 219 लतीफ़ाबाद में अवाम के वोट से कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, मगर अवाम के मसाइल का हल ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। जो मेरा हल्का 226 वो सिंध के अर्बन एरियाज़ में शामिल है बल्कि, और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद और उसका इलाका लतीफ़ाबाद पे मुश्तमिल है। बदकिस्मती से ये शहरी इलाका होने के बावजूद बहुत सारी बुनियादी सहूलतों से महरूम था और अभी भी काफ़ी इसमें कमी है। हमने कोशिश की कि यहाँ जो सेवरेज और वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं, सड़कों और गलियों के इश्यूज़ हैं, तालीमी इदारों के इशूज़ हैं, यूनिवर्सिटी का इशू है, उसको न सिर्फ हल करें बल्कि उसके लिए कोशिश और काविश भी करें। गुज़िश्ता 5 साल में सड़कों और दीगर मंसूबों पर 2 अरब रुपए से ज़्यादा रकम खर्च की गई, मगर इन इलाकों में अब भी कोई ऐसा मंसूबा मौजूद नहीं जिसे दिखाकर उम्मीदवार आवाम से वोट मांग सकें। कोई नहीं है, बदबू वाला पानी आता है, गटर लाइनों का पानी आता है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है। हमें जो ना यहाँ पर एक तो पानी की शॉर्टेज जो ना फुल टाइम चल रही है। उससे पहले हमने गर्मियों के अंदर अपना बिजली को लोड शेडिंग को बर्दाश्त किया। अभी जो है ना गैस जो है ना उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर में आते हैं, कोई मेहमान आता है, हमें बाहर से चाय मंगानी पड़ती है, खाना खाने के लिए हमें गैस का इंतजार करना पड़ता है। 5 साल दौर में लतीफ़ाबाद में कोई नया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज कायम नहीं किया गया, जबकि अवामी मसाइल वहीं के वहीं हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान नारायण, हैदराबाद। दूसरी जानिब पेशावर के हल्का NA-32 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। हल्के की आबादी 9 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, जहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,88,973 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,25,420 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,63,553 है। इलाके के क्या मसाइल है, मज़ीद जानते हैं पेशावर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी बिल्कुल, पेशावर में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और हम इस वक्त हल्का NA-32 में मौजूद है, जिनकी आबादी 9 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें रजिस्टर वोटरों की तादाद जो है वो 5,88,000 है, जिनमें मर्द वोटरों की तादाद जो है वो 3,25,000 जबकि ख़वातीन वोटरों की तादाद 2,63,000 है। इस इलाके के क्या मसाइल है, आइए इन्हीं हल्के के आवाम से जानते हैं। अगर लाइट जाती है तो कभी ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं। अभी सबसे बड़ा इशू हमारा जो है ये गैस के बिलों का है और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गैस है नहीं और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने हमारे जो 800 बिल आते हैं 10 गुना ज़्यादा हो गए, वो 8,000 आ रहे हैं। 8,000 आ रहे हैं तो उसकी वजह से कोई बोलते ही नहीं है। मतलब हर एक चीज़ में मसला है, किस बारे में हम रोना रोएं। यार सर, ये बिलों का मसला हल करें। बिल ज़्यादा आते हैं, गैस भी नहीं है, बिल ज़्यादा आता है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं, तो हम क्या करेंगे। सफाई की सूरत हाल यकीन करें, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, अभी जो मैं घर से निकला था तकरीबन संडे का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी, मैंने खुद अपने घर के मोहल्ले की सफाई खुद मैंने। हल्के में जो है वो निकासी आप का मसला भी है, तो यही वजह है कि यहाँ के हल्के के आवाम का यही कहना है कि जो उम्मीदवार है वो इंतखाबात के दिनों में नज़र आते हैं, लेकिन जब वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो फिर वो इस इलाके का रुख तक नहीं करते।
सिब्बी NA 253 में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। NA 253 सिब्बी डिवीज़न के 5 अजला सिब्बी, डेरा बुख्ती, कोहलू, हरनाई और ज़ियारत पर मुश्तमिल है। अगर मसाइल की बात की जाए तो अस्पताल में सहूलतों का फुकदान, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पीने के साफ पानी और बदअदमी शामिल है। मज़ीद जानते हैं सिब्बी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियाँ यूसुफ से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो अपने उरूज पर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं NA 253 में और अगरचे हम इस हल्के का जिक्र करें तो ये 5 अजला ज़िला सिब्बी, डेरा बुख्ती, कोलू, हरनाई और ज़ियारत पर मुश्तमिल है। जबकि इस हल्के के जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो 4,53,495 है। इस हल्के के वोटर्स ने क्या खोया, क्या पाया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा ताल्लुक़ लहड़ी से है। अगर लहड़ी को आप देखेंगे तो ये वक्त का सबसे बड़ा खंडरात आपको नज़र आता है। ना हमारे पास रोड कोई सीधे हैं, ना हमारे पास कोई बिजली का निज़ाम है। देहात सारे आज भी तारीकी में डूबे हुए हैं। सिटी की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। तमाम मोहल्लों में ट्रांसफार्मर वगैरह की अदम दस्तयाबी है। ना कुछ रोड है, ना बिजली है, ना गैस है। आप खुद भी देख रहे हैं सिबी के हालात, बिल्कुल नाकिस हालात हैं यहाँ के। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के बाद मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अवामी मसाइल किन तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, या फिर ये जो अवाम के जो मसाइल हैं ये माजी की तरह यूं ही सर उठाते रहेंगे। सजावल हल्का NA 224 में भी इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो गई। मसाइल की बात की जाए तो सेवरेज, पीने का साफ पानी और अस्पतालों में अद्वियात की कमी, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्फ़कार अली से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 224 सजाल में। इस हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद 4,24,328 है, जो 8 फरवरी में आम इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आए इस हवाले से शहरियों से पूछते हैं इनका क्या कहना है। कुछ भी नहीं हुआ, जो बोलते हैं भाई हम काम करेंगे, काम करते ही नहीं है। जैसे आते हैं उसे बस बोल के हमारे को वोट दियो, वोट दियो। सजावल जो ज़िला है उसमें अभी तक कोर्ट भी नहीं बन सकी है और सजावल ज़िले के लोगों को तैलीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। अवाम के जो है ना शहर के तो मसाइल हैं अपनी जगह, लेकिन देहात हमारे पूरे के पूरे मसाइल का शिकार है। आप हॉस्पिटलों की हालत देखो, वहाँ पे जो है ना बेड नहीं है, वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। सिर्फ रिफर उनके पास जो है ना ये आर्डर है, जाओ उसको मकली लेके जाओ या कराची लेके आओ। और तैलीम की हालत ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो वहाँ के टीचर हैं उनके बच्चे सारे प्राइवेट में पढ़ते हैं, क्योंकि तैलीम का मयार भी हमारे लिए बिल्कुल ख़त्म है। अब देखना ये कि मसाइल के अंबार में जकड़ी हल्का NA 224 की आवाम 8 फरवरी को किस सियासी जमात के उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाती है। अब आपको बताएं, PTI की तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी निशान वापस लिया जाए। जमात इस्लामी के सिवा किस जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं? हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग में खानदानों का कब्जा है। PTI के उम्मीदवार आज़ाद होने से फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया। पीपल्स पाकिस्तान तेरी वोट डालेंगे इस बुनियाद पे कि भाई उनका निशान नहीं है तो अब हम आज़ाद उम्मीदवार, तो उस नूनी तौर पर वो उम्मीदवार अब कहीं भी जा सकते हैं। तो आप सोचें कि इस फैसले के नतीजे में कितना गैर जमहूरी अमल होगा, जमहूरियत की रूह मुतासिर होगी। फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो खुल जाएगी बिल्कुल। वो किस तरह से जो है वो पैसे चलेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे ही तो होते हैं ये। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ हमने कि ये बिल्कुल गलत बात है और आज हम ये खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज रहे हैं। आपने 2-3 साल तक केस को चलाते रहे और एन वक्त पे ये सारे काम किए हैं, तो अब आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई करें, फिर पता चलेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। खबर आपको दें, PTI उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा रहीम यार खान NA 71 का मुसल्लह साथियों के साथ ऑफिस पर धावा। RO के हमरा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 171 रहीम यार खान। अपडेट कर रहे हैं आपको, PTI उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा NA 171 रहीम यार खान का मुसल्लह साथियों के हमरा RO ऑफिस पर धावा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 171 रहीम यार खान मुमताज़ मुस्तफ़ा ने RO ऑफिस पर मुसल्लह साथियों समेत धावा बोल दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान ने। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और इस हवाले से आला सतह पर नोटिस भी अब इसको लिया जा चुका है और जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
से वाबस्तगी का दावा करने वाले उम्मीदवार ने, जिनका नाम मुमताज़ मुस्तफ़ा है, उन्होंने आरओ ऑफिस पर अपने साथियों के साथ हमला किया और उनके साथी जो हैं वो वेपन्स के साथ आए थे। ये मुसल्लह साथी थे और उन्होंने न सिर्फ हमला किया, वहाँ पर गुलगपाड़ा किया और बदतमीजी की, और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतजामिया को भी यरगमाल बनाया गया है। बताया गया है कि जो मुमताज़ मुस्तफ़ा हैं वो पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करवाकर एक जबरदस्ती जो इंतखाबी निशान है बल्लेबाज का वो लेने का ख्वाह थे, लेकिन आरओ की जानिब से इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा दिखाया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये वादे कर रहा था कि जो किसी भी पार्टी का इलेक्शन सिंबल है वो किसी दूसरे उम्मीदवार को किसी सूरत जो है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। और इसके ऊपर फिर जब उन्हें हुक्मनामा दिखाया गया तो मुमताज़ मुस्तफ़ा ने धमकियां दी और फिर वो दोनों के दरमियान जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हकाम के साथ काफ़ी ज़्यादा तलखी हुई, और उसके बाद वो फिर हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो है संगीन नताइज की धमकियाँ दी और कई घंटे तक जो है वो उनको यरगमाल बनाए रखा। और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो अब जो अपडेट है उसके मुताबिक ये मुकदमा दर्ज हो चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले का नोटिस लिया है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, और उम्मीदवार को भी तहकीकात के लिए इस्लामाबाद तलब किया जा चुका है। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि अब इनके खिलाफ मतलब क्या कार्रवाई की जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने तो इसका नोटिस ले लिया है। जी बिल्कुल, अभी तो फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि FIR जो है, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आईनी बॉडी है, और वहाँ पर जो अमले को इस तरह से वेपन के जोर के ऊपर, असली के जोर के ऊपर यरगमाल बना के रखना, उसके अपने संगीन कानूनी नताइज जो है वो भी निकल सकते हैं, उनका सामना करना पड़ेगा मुमताज़ मुस्तफ़ा को, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं है। खुलेआम सरेआम उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के ऊपर धावा बोला, वहाँ पर यरगमाल बनाया। अब इसके हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया है और न सिर्फ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया है बल्कि उम्मीदवार को खुद भी यानी मुमताज़ मुस्तफ़ा को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों। अब ये नोटिस लिए जाने के बाद, पेशी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कार्रवाई करता है ये तो उसी वक्त ही मालूम हो सकेगा। जी ठीक है, अपडेट करें आपको। पीटीआई उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा NA 71 आरओ ऑफिस पर धावा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 171 रहीम यार खान मुमताज़ मुस्तफ़ा ने आरओ ऑफिस पर मुसल्लह साथियों समेत धावा बोल दिया। नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में जुराइम के वाक़यात थम ना पाए। इत्तेहाद टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 सगे भाई जाम बहक हो गए। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। तेज रफ्तारी से मना करना मौत का परवाना बना। मामूली झगड़े पर 2 सगे भाइयों की जान ले ली गई। वाक़या कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन ने बच्चों को तेज मोटरसाइकिल चलाने से मना किया। बच्चों ने बड़ों को बुलाया जिन्होंने मुश्तइल होकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फारूक और हुसैन मारे गए। फारूक 5 बच्चों का बाप था और मकतूल हुसैन 2 बेटियों का बाप था। वाक़े के बाद मक़तूलीन के अहले खाना ने एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। रिहायशी इलाकों पर ताज़ा बमबारी में मिस्री सहाफ़ी समेत 125 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता एक रोज़ में 265 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 352 तक जा पहुंची है, जिनमें 94 बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता 100 रोज़ के दौरान 5875 फ़लस्तीनी गिरफ्तार हो चुके हैं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,968 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 60,582 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। काबिज़ और नाजायज़ इसराइल की गजा में जारहियत का सिलसिला बरकरार है। मिस्री मीडिया के सहाफ़ी और मवासलाती कमेटी के 2 अहलकार भी शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 82 तक जा पहुंची। 75 का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। मगरबी किनारे में इसराइली छापों में मजीद 5 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हुए। अल-क़िलिया में 2 घरों को मिसमार कर दिया गया। 25 फ़लस्तीनी तलबा भी गिरफ्तार किए गए। गुज़िश्ता 48 घंटों से गजा में इंटरनेट बंद है। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। गजा में सीवरेज लाइन की तबाही, मलबों में दबी लाशों और कचरे के बाइस बीमारियां फूट रही हैं। सख्त सर्दी और भूख से फलस्तीनियों की जिंदगी दांव पर लगी है। इजरायली कैनिस्ट ने 2025 तक जंग के लिए जंगी अखराजात को 210 इजरायली शेकल्स यानी 56 बिलियन अमरीकी डॉलर्स करने की तैयारी कर ली है। इजरायल इस जंग में अब तक 6 बिलियन डॉलर्स झोंक चुका है। अल-कसाम ब्रिगेड की इजरायली फौज पर हमले जारी हैं और खान यूनिस में एक हमले में 2 इजरायली फौजियों को ठिकाने लगा दिया गया। अब तक
188 सेहूनी फौजी मारे जा चुके हैं। जमीनी कार्रवाइयों में दर्जनों इजरायली मीर कावा टैंक भी तबाह कर दिए गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है कि गजा में जंग में शिद्दत कम करने का ये बेहतरीन वक्त है। अमेरिका इजराइल से बात कर रहा है। सऊदी अरब की तरफ से गजा की इमदाद के लिए 5वां बहरी जहाज मिस्र की पोर्ट सईद पहुंच गया है। बहरी जहाज में 500 टन इमदादी सामान मौजूद है, जिसमें ग़िज़ाई मवाद के अलावा स्लीपिंग बैग्स, कंबल, अदविया और ऑक्सीजन के 300 सिलेंडर मौजूद हैं। सऊदी अरब में गजा की इमदाद के लिए अवामी अतियात मुहिम जारी है। दुनिया के सबसे बड़े जाबिर साम्राज्य इसराइल के खिलाफ मुकदमे की कामयाब पैरवी करने के बाद जनूबी अफ्रीका की कानून टीम का वतन पहुंचने पर शानदार और जज्बाती इस्तकबाल किया गया। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है और टिम्बुक्टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर हज़ारों की तादाद में जनूबी अफ्रीकन अवाम अपने हीरोज़ के इस्तकबाल के लिए जमा हुई और भरपूर नारों और खिराज अकीदत के जज्बात के साथ इस्तकबाल किया। अवाम ने जनूबी अफ्रीका के परचम और खैर मकदमी प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। हर एक के गले में फ़लस्तीनी रुमाल नुमाया नजर आया। पाकिस्तान का खित्ता जनूबी वज़ीरिस्तान चिलगोज़े की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पाक फौज की जानिब से इलाके में ज़रई पार्क का क़याम अमल में लाया गया है। बागबानों की मेहनत की वसूली और कारोबार में बेहतरी के नए इम्कानात पैदा हो गए हैं। चिलगोज़ा जनूबी वज़ीरिस्तान की ज़मीन पर कुदरत का खास तोहफा। पाकिस्तान दुनिया में पाइन नट पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस पैदावार की बदौलत दुनिया को सालाना 25 से 30 अरब रुपए का ये मेवा बरामद करता है। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकामी काश्तकार एक तवील अरसे तक अफगानिस्तान की बदअमनी की बिना पर अपने कारोबारी हालात से परेशान रहे। इलाके में पाक फौज की मदद से 85 करोड़ रुपए की लागत से ज़रई पार्क का क़याम अमल में लाया गया है। इस ज़रई पार्क में जदीद पाइन नट प्रोसेसिंग प्लांट और स्टोरेज की सहूलियत शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुनासिब सिला मिलेगा और इलाके की मईशत तरक्की करेगी। अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट की शर्त के नफाज से आमदोरफ्त को कानूनी और दस्तावेजी बनाने में मदद मिल रही है। ऐसा कहना था कोयटा शहर के आवाम का। पासपोर्ट की शर्त के खिलाफ चमन में जारी धरने के हवाले से शहरियों का कहना था इस कानूनी इक़दाम की मुखालिफत समझ से बालातर है। ऑर्डर्स जो ये बनाए जाते हैं कि एक मुल्क में आप लीगली आ जाएं, फिर स्टेट्स ने जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ये एक्शन लिया हुआ है, ये हमारे हिफाजत के लिए लिया है। दुनिया में कहीं पे भी आप जाए, आपको बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के कहीं पे भी एंट्री नहीं दिया जाता। इन लोगों ने जो डिमांड की है कि आप लीगल तरीका ख़त्म कर दें, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की मुतरादिफ है मेरे ख्याल से, और वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने रोज़गार को तबाह कर रहे हैं और अपने गरीबी को तबाह कर रहे हैं। कि पाकिस्तान के हालात बहुत सेंसिटिव हुए हैं, तो इस सेंसिटिविटी में ये इक़दाम मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है और ये होना, इस पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तो इस पर धरना नहीं होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसके थ्रू आप आएँ। बेवकूफ़ लोग हैं, क्या ज़रूरत है धरना करने की? क्या गवर्नमेंट छोड़ता है? क्या कोई अपने घर में किसी को छोड़ेगा? क्या अननोन पर्सन? अब अगर इस तरह हम हटाने पे आए तो फिर सारे बॉर्डर हटा दें, इंडिया के भी हटाएं, यहाँ वहाँ के भी हटाएं। कोई मुल्क पागल है जो बाढ़ लगा रहा है या बॉर्डर लगा रहा है? बॉर्डर के मीनिंग्स यही है कि आप बॉर्डर लगाओ, आप अपने हदूद में रहो। आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहो। आप XYZ किसी और कंट्री के हो तो आप अपने हदूद में रहो। आने जाने के तरीके 2 करोड़ हैं, आप पासपोर्ट बना लो, वीज़ा लगवा लो, आपके मुल्क को भी फ़ायदा है, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है। बोल्ड नेटवर्क का मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। बोल्ड नेटवर्क और PakLaunch.com का इश्तराक एंटरप्रेन्योरशिप यानी नए जदीद कारोबार के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए को प्रोडक्शन का ऐलान किया गया है। पाक लॉन्च एक ऐसे कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां से पाकिस्तान में नए कारोबार के आइडियाज़, इसके माहौल के फ़रोग़ के लिए काबिल मेहनती बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई के लिए सरमायाकारी के मौक़े फराहम कर रहा है। नए कारोबारी अफराद को रियलिटी शो के ज़रिए बिजनेस प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बोल्ड नेटवर्क और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि ऐसा शो उनका देरीना ख्वाब था। पाक लॉन्च पर रियलिटी शो से नए कारोबारियों की महारत में मजीद निखार आएगा। PakLaunch.com के बानी अली फहद का कहना था कि वो 2030 तक पाकिस्तान के टेक इकोसिस्टम को दुनिया के 10 सफ़े अव्वल ममालिक में लाना चाहते हैं।
आइसलैंड में आतिश फिशा फट गया, माहीगीरों की बस्ती तक जा पहुंचा। सूरत हाल के बाद जजीरा नुमा के पहाड़ी इलाके में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, आइसलैंड में आतिश फिशा फट गया, लावा बह निकला, माहीगीरों की बस्ती तक जा पहुंचा। आइसलैंड में आतिशफिशां फटने से इमरजेंसी की सूरत हाल दरपेश। आतिशफिशां से निकलने वाला लावा माहीगीरों की बस्ती तक जा पहुंचा। आतिशफिशां से लावे के अखराज के बाद करीबी इलाके में इमरजेंसी की सतह हाई अलर्ट पर है। जजीरा नुमा में इससे कबल आतिशफिशां फटने का वाकया 18 दिसंबर 2023 को भी पेश आ चुका है। आतिशफिशां के बायस नजदीकी कस्बे से 4000 अफराद के मुकम्मल इनखला के बाद मशहूर सियाहती मकाम ब्लू लागून को बंद किया गया था। जजीरे का आतिशफिशां कई माह जारी रहने वाले सैकड़ों ज़लज़लों की सरगर्मी के बाद गुज़िश्ता माह 20 दिसंबर में फटा था। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुल्क के जजीरा नुमा में 2021 के बाद से ये 5वां आतिशफिशां फटा है। खेल के मैदान से आपको बताएं, न्यूजीलैंड की जारहाना ओपनर फिन एलन को T20 का मॉडल ओपनर करार दिया जाने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा आयजा खान की सालगिरह। स्टार अदाकारा 33 बरस की हो गई। उन्होंने कई टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मेरे पास तुम हो सीरियल ने आयजा खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 2014 में समाजी ड्रामे प्यारे अफजल में अदाकारी पर उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।